बारे में चलते हैं उस गाथा की तरफ जिसको सुनने से भय कष्ट सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा बताया कि हमें बाबा साहब ने कि इस देश में हमारे मूल निवासी बहुजनों का राज्य था जो वर्तमान में शूद्र कहे जाते हैं और अनेक जातियों में विभाजित हैं, ओबीसी एसटी मिला करके। और ऐसा ही नहीं, कुछ और वर्णों में भी मिश्रित हैं। इन मनुवादियों ने किस तरह से हमारे लोगों से शासन छीना, कुछ पंक्ति लेकर के चलते हैं पुराने इतिहास में, जो ये सिद्ध कराती है कि जातियां मनुष्य की बनाई हुई है न कि ईश्वर की, जबकि इन मनुवादियों ने तो जातियां ईश्वर कृत बताई हैं। ऐसा बताया और रहिए साथ सब मिलजुल कर, सब लागत भाई भाई है। अरे जे सदा प्रेम से रहे मगन रही समय बिताई है। बड़े प्रेम से समय व्यतीत करते थे, लेकिन मेरे भैया देश करी चढ़ाई है। अरे याद निवासी वीरों ने शवती ने मार भगाई है। मेरे भैया हमारे यहाँ बौद्धों का शासन हुआ करता था, ना ही कोई जाति बड़ थे और ना ही कोई छुआछूत थी। विदेशी आए जिन्हें वर्तमान में आर्य कहा है, लेकिन मेरे भैया वैसे आर्य में से श्रेष्ठ होता है। जब ये आए हैं उस समय हमारे लोग श्रेष्ठ हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने छल बल से कब्जा कर लिया उसके बाद वो श्रेष्ठ हो गए जो वर्तमान में जिन्हें आर्य कहा है। कोई छल से हानि कोई बल से हानि, लो अपना राज बनाई है। लेकिन मेरे भैया हमारे मूल निवासी बौद्ध जो हुआ करते थे जिन्हें असुर कहा है, वैसे असुर मीन्स बौद्ध होता है, यानी जो शराब का सेवन न करता हो, यानी गैर शराबी। इन्होंने हमारे पूर्वजों को छल और बल से परास्त किया। हमारे लोग बहुत ही दान करने वाले हुआ करते थे और जो कह देते थे पीछे नहीं हटते थे, इसी का लाभ उन्होंने लिया।
कियो विरोध असुर के मरवाए दीन। विरोध असुर के मरवाए दीन। ऐसा ही नहीं, जिन्होंने विरोध किया उन्हें असुर दानव राक्षस कह करके उनका अर्थ गलत लगा दिया और हमारे मूल निवासियों को गुमराह कर दिया, मूर्ख बना दिया, विद्या से हीन कर दिया। और यहाँ तक बताया मेरे भैया कि उन आर्यों के आतंक से जो राजा बौद्ध थे, लेकिन उनके आतंक के सामने जब नहीं डट सके, उनसे संधि कर ली, उनसे मुलाकात कर ली और उनसे दोस्ती कर ली। और भूप कछो गए थर्राई उन करियारन से संग दो सबही कछो सो पाई। जो उनकी शरण में पहुंच गए, उनसे दोस्ती कर ली, संधि कर ली, तो वे ही केवल क्षत्रिय रह गए और बाकी जो योद्धा लड़े, अरे वीर कछो लड़त लड़त हारे, यही हृदय सूत्र गुलाम बिना पैसा के बेचारे। जिन बौद्धों ने युद्ध किया और जल्दी हार गए, शूद्र बन गए अर्थात गुलाम बन गए। और वो कैसे गुलाम बने? भीतर के गुलाम, जिन्हें वर्तमान में ओबीसी और बैकवर्ड पिछड़ा वर्ड कहते हैं, जो भीतर के गुलाम, छछूत गुलाम बना लिए। आपने देखा होगा कि बहुत से जिससे आप बात करें तो कोई कहता हम बघेल क्षत्रिय हैं, कोई कहता हम शाक्य क्षत्रिय हैं और कोई कहता है हम लोधे राजपूत क्षत्रिय हैं, कोई कहता हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं, कोई कुछ कहता कश्यप क्षत्रिय है। लेकिन मेरे भैया वो गलत नहीं कह रहे हैं। क्यों? कि वो क्षत्रिय कौन थे? वो बौद्ध क्षत्रिय थे, लेकिन जब छल से हार गए, हारने के बाद शूद्र हो गए। तो जैसे पूर्वज एक दूसरे से कहते आए कि यहाँ हमारा शासन था, हम यहाँ के क्षत्रिय थे, कोई आज भी वो कह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना इतिहास नहीं मालूम है। वो ये नहीं जानते हैं कि हम क्षत्रिय कैसे थे। वो बौद्ध क्षत्रिय थे, न कि हिंदू धर्म के क्षत्रिय। हिंदू धर्म के तो शूद्र हैं। और वीर कछो लड़त लड़त हारे, यही कर दे शूद्र, यही कर ले शूद्र गुलाम बिना पैसा के बेचारे। बहादुर वीर लड़े जिन नहीं मानती हारी, कुछ बौद्धों की टुकड़ी बराबर युद्ध करती रही
लेकिन मेरे भैया जो छत्री उनकी शरण में पहुंच गए, जिन्हें छत्री कहा है, और जो ओबीसी छछूत शूद्र थे वो भी उनकी शरण में पहुंच गए। अब जो थोड़े रह गए, हुआ क्या, युद्ध चलता रहा काफी दिनों तक और आखिर उन्हें हार उनकी हो गई। और वीर आखिर जब हार गए, शूद्र छूत कछूत जन्म से भाग गए। जो बड़ी मुश्किल से हारे, उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें अछूत नाम दे दिया। अछूत का मतलब खतरनाक। जो मुश्किल से हाथ आए, इनके अलग मोहल्ले बसा दिए, इन्हें गंदे संदे काम कराए, हथकड़ी बेड़ी डाल के रखा। और यहाँ तक मेरे दोस्तों, जब ये शरीर से कमजोर हो गए, लेकिन फिर भी उन्हें इनका विश्वास नहीं रहा और पीछे झाड़ू बांध दिया। तो क्यों बांध दिया? इससे पहचान हो जाए यहाँ से अछूत शूद्र निकल के गया है। ऐसा तो नहीं रास्ता में कोई ऐसी चीज छोड़ गए हो जो हमारे हानिकारक है। अरे पीर कछो रणत भाज गए, अरे पीर कछो रणत भाज गए, बन में गुजर आदिवासी भाई। मेरे बहादुर साथियों, कुछ योद्धाओं ने देखा कि हमारी जीत होने वाली नहीं है और रण छोड़ करके दक्षिण दिशा में घने जंगल में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने ठाम बना लिया। जो दानी और डायन बताए जाते थे पहले, वही वर्तमान में आज आदिवासी के नाम से पुकारे जाते हैं। वो कोई और नहीं, हारे हुए भागे हुए बौद्ध हैं। और देश में जंगल राज भयो, हर देश में जंगल राज भयो, और कितना कबहू होए जाते वर्णन में बांट गए। और मेरे भैया, जब उनका कब्जा हो गया, उन्होंने अनेक जातियों में विभाजित कर दिया, जिससे कभी ये संगठित न हो सके और हमारे अत्याचार को बड़े सरलता पूर्वक सहते रहे। और ये समय काफी दिनों तक चलता रहा। और मेरे भैया, इससे भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ऐसी गति बन गई। क्या? हरे कृपायुन भूदेवन की देश में फूट हारक शब्द में भूदेवों ने, यानी उन मनुवादियों ने अनेकों जातियों में विभाजित करके और हमारे देश की किस्मत में हार लिख दी। छत्री के तलवार चलाने के लिए बाकी सबके सब बेकार हो गए, किसी लायक नहीं है, किसी को अधिकार नहीं लड़ने का। और इसका निष्कर्ष क्या निकला मेरे भैया? अरे फूटने दुर्गति करी डाली, हमारे देश के वीर सफल भय आक्रमणकारी।
खुल गया और समय समय पर विदेशी आते रहे, छत्री परास्त कर दी, माना पूरा देश परास्त हो गया और अपनी सत्ता स्थापित करने लगे। और मेरे भैया इन सूत्रों पे बराबर अत्याचार चलता रहा। जब सूत्रों ने देखा, जैसी जैसी सत्ता देखी, क्यों कि वो लोग जब आए हाँ तो अपने धर्म का विस्तार कर रहे थे, तो जैसी जैसी स्थिति देखी, जैसी जैसी सत्ता देखी, सूत्रों ने उन धर्मों की शरण गहली और इस मनुवाद के अत्याचार से निजात पा ली। कैसे? इन मनुवादियों के अत्याचार से बचने के लिए। और मेरे भैया जो बचे उनके ऊपर बराबर अत्याचार होता रहा, जिसे कहने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, दुख आ रहा है। कैसे? खान पान पे सब जानो तो जमाई है। मेरे भैया बहुत समय जनवेद का दिल दुखने लगता, दुखियन की बेटा कहते बहुत समय सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। फिर एक महाशक्ति का उदय हुआ, बोधिसत्व का जन्म हुआ और उस अत्याचारियों के अत्याचार से मुक्त कराया। वो कौन शक्ति थी सुनेंगे। जब भीमराव